नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, मैं 3 तरह के ठेकेदारों की बात करूंगा और उसके अंदर मालिक भी इंक्लूड होता है। जैसे अगर कोई ठेकेदार कभी भी किसी भी काम की अगर रेट देता है तो उसमें 3 तरीके की रेट होती है। हमें क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले पॉइंट आता है कि मालिक जब भी कोई काम कराता है तो उसके पास में कम से कम 3, 4, 5 रेट आ जाती है एक काम की वो लेता है। अब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि ठेकेदार जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। मैं इनको पहली, दूसरी और तीसरी कैटेगरी में रख रहा हूँ। अब आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से रेट देंगे उनको तो आपको हेल्प होने वाली, इस प्रकार होने वाली है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ठेकेदारों के पास जब भी रेट देने का टाइम आता है तो उसको पहला पॉइंट होता है साइट विजिट करना। दूसरा पॉइंट होता है कि साइट विजिट करके फिर अपने रेट बनाए। अब दोस्तों, होता क्या है, आप किस श्रेणी में हैं उस श्रेणी को जान लीजिए। पहले तो पहली श्रेणी में आपको बताऊंगा कि पहला होता है एक मिस्त्री टाइप का ठेकेदार होता है। दूसरा होता है जो उसके पास छोटी फर्म है, चाहे वो इंडिविजुअल हो सकती है, पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, छोटी उसको मैं मानता हूँ, जो नॉर्मल काम करता हूँ। तीसरा पॉइंट आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों, इसमें डिफरेंस क्या होता है, रेट देने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी ठेकेदार मालिकों को रेट देते हैं तो मालिक क्या करते हैं, उनको रेट के बारे में पहले बता देते हैं कि आप अपनी तरीके से रेट दे दीजिए। वो पहले लेंगे आपसे विद मटेरियल रेट, उसके बाद वो लेंगे आपसे लेबर रेट। अब इसके अंदर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मालिक क्या करता है, कई तरीके के आदमियों से रेट लेता है। पहले रेट ऐसे आदमी से लेंगे जो एक मिस्त्री टाइप का होता है। ये बड़े लेवल के कामों में मिस्त्री टाइप का ठेकेदार नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक नॉर्मल काम की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं पे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का अगर छोटे काम करते हैं तो ऐसे कामों को छोटे ठेकेदारों को, मिस्त्री टाइप ठेकेदार को भी दे दिया जाता है। किस प्रकार दे दिया जाता है, इसका एक रीजन भी होता है, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर कोई मिस्त्री अपनी रेट जब भी बनाता है ठेकेदारी के हिसाब से, तो मिस्त्री की सोच उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती है जो एक सेकंड क्लास का कॉन्ट्रैक्टर होता है, या जो अपने पास पार्टनरशिप या प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप जो भी फर्म होती है, उस प्रकार के आदमी की सोच के आधार पे लेबर या मिस्त्री टाइप का जो ठेकेदार होता है वो इन बातों को नहीं सोच सकता है। तो ये सदा ध्यान रखिएगा, जो मिस्त्री टाइप का ठेकेदार है उसकी रेट हर हमेशा कम होती है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दिहाड़ी लगाएगा किसी भी काम करने में। कैसे दिहाड़ी लगाएगा, एक एवरेज देखेगा कि चलिए देखिए इसके अंदर कितने आदमी लग जाएंगे दीवार करने में या चुनाई करने में या इसको पलस्तर करने में। जैसे मान के चलिए भाई 10 आदमी लग गए चुनाई करने में, 10 आदमी लग गए पलस्तर करने में, 10 आदमी लग गए रोड डालने में, 10 आदमी लग गए सेटरिंग करने में। इस प्रकार ये सारी चीज़ों को जोड़ता है और उसके बाद में थोड़ा बहुत अपना भी प्रॉफिट जोड़ लेता है। तो ये हो गया एक जो मिस्त्री टाइप का ठेकेदार होता है उसके बारे में बात यहाँ पे हो गया। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ें आती है जो सेकंड क्लास का कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो सेकंड क्लास का कॉन्ट्रैक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो उनको भी इतना नॉलेज नहीं होता है। दोस्तों, ये बात शायद हो सकता है किसी को बुरा लग जाए कि मैं जो कह रहा हूँ कि उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जो नए नए होते हैं उनको भी इन बातों का आइडिया नहीं होता है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर अच्छा खासा जितना नॉलेज है उस नॉलेज के आधार पर अगर आप रेट बनाते हो तो रेट बनाने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि आपको साइट विजिट करनी ही चाहिए, चाहे वो काम लेबर रेट हो चाहे वो काम विद मटेरियल हो। क्योंकि इससे एक सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि जब तक आपको काम का पता नहीं है तो आप रेट ना बनाएं, ये विशेष ध्यान रखें। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोगों को फ़ोन आता है तो वो कहते हैं सर हमें इस चीज़ की रेट बता दीजिए, और मैं जब तक रेट कभी नहीं बताता
जब तक मुझे किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है। और एक विशेष ध्यान, मैं आपको ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ ठेकेदारी लाइन की, कोई भी काम होता है उसका एक रेट नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर पलस्तर की क्या रेट है, तो दोस्तों पलस्तर की भी अलग रेट हो सकती है, ग्राउंड की अलग, फर्स्ट की अलग, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग हो सकती है, 5 मंजिल की अलग हो सकती है, 1 मंजिल की अलग हो सकती है। तो कभी भी किसी चीज़ की कोई फिक्स रेट नहीं है। सिविल वर्क की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मालिक जब कहेंगे उसने तो 10 रुपये रेट दिया था पलस्तर का, तुमने 15 क्यों दे दिया, या 20 क्यों दे दिया, या 30 क्यों दे दिया, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर जाती है काम के ऊपर। अब आपको क्या करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको पहले आप रेट भी तब दे पाएंगे जब आपको काम का नॉलेज होगा। और दोस्तों जब भी अगर आप रेट देते हो, एक एक काम को एक्सप्लेन करें, यानी कि सारे कामों को पहले जोड़ें कि मुझे इसके अंदर क्या क्या काम करना है, तभी आप रेट बना पाएंगे। खाली ये ना देखें कि बस चिनाई होनी है, पलस्तर होना है, सरिया बांधना है, सेटरिंग होना है और मिट्टी खुदाई है। क्योंकि इसके अंदर जो भी काम होता है सिविल वर्क के या और कोई काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अंदर पता भी नहीं होता है। अगर आपको ऐसा काम करना है, रेट बनानी है, तो पहले उस चीज़ को पूरा खुद समझिए कि इसके अंदर कितना काम होना है। एक एक चीज़ पेन और रजिस्टर लेके बैठिए, उसके अंदर पूरा एक एक आइटम लिखिएगा। बिल्डिंग के काम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको करना है तो एक एक चीज़ का आइटम वाइज रेट बनाना होगा आपको, कि एक एक आइटम लिखना होगा पहले, कितनी क्वांटिटी है, कितना उसमें खर्चा आ रहा है, कितना लेबर का चार्ज है, कितना मटेरियल चार्ज है, कितना आपको जो भी अपना प्रॉफिट रखना वो भी रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको डिपेंड कर जाती हैं। अब इसके अंदर अगर आप इन चीज़ों को सारी को पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं, सारी चीज़ें अगर रेट जोड़ेंगे अपना प्रॉफिट लगा के, तो ये दोस्तों मान के चलिएगा आपका रेट उससे बहुत ज़्यादा का मतलब डबल भी पहुंच सकता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको जो चीज़ें पता है उसको मिस्त्री को पता नहीं होती है। काम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ को, और सभी मिस्त्री एक जैसे नहीं हैं, सभी ठेकेदार भी एक जैसे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे मिस्त्री भी होते हैं जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो सारी चीज़ें जोड़ लेते हैं, लेकिन किसी वजह से वो ठेकेदारी नहीं कर पाते, या तो डर की वजह से नहीं कर पाते, या फिर उनके पास पैसा नहीं होता, या फिर उनको डर रहता है कि आगे चल के पता नहीं पैसे मर जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं अगला पॉइंट पे। अब जो भी हमारी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां होती हैं दोस्तों, इसके अंदर एक बहुत बड़ी वो चीज़ें होती है जो आपको मैं आज प्रैक्टिकली बातें जो होती है वो अलग होती हैं, और थ्योरेटिकल बातें होती है वो अलग होती है। लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें हैं जो आप इन बातों को भी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मुझे इस चीज़ को भी समझाने में आपको आसान रहेगी। किस प्रकार आपको समझा रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा। जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, आपने देखा होगा उनका सेटअप बहुत बड़ा होता है। उनकी ऑफिस आपने देखी होगी कि कैसी जगह पे होती है, अच्छे हाई फाई जगह में उनकी ऑफिस होती है। उनका खर्चा कितना होगा वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, बड़े बड़े टावरों में, बड़ी बड़ी जगह में, अच्छी वीआईपी जगहों में उनकी कंपनी होती है। उनके खर्चे, उनके इंजीनियर, उनके मैनेजर, उनके सीईओ, उनकी तनख्वाह कितनी होती है। अब आप इस बात को आराम से समझ सकते हैं। जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, अगर वो काम को करने के लिए अगर वो रेट देंगे, तो आप इस बात को जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगर जो मीडियम ठेकेदार यानी कि सेकंड नंबर का जो ठेकेदार है, उससे डबल रेट से भी ऊपर पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। उसके अंदर वहाँ पे उनके इंजीनियर्स होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उनके जो भी साइट विजिटर अलग होंगे, साइट पे काम करने वाला इंजीनियर अलग होगा, साइट विजिटिंग वाला अलग होगा। तो हर चीज़ का उनके पास एक प्रोफेशनल बंदा होता है, और प्रोफेशनल बंदा उनका एक एक चीज़ अलग अलग करके, ड्राइंग बनाने वाला अलग होगा, ड्राइंग की चीज़ें बताने वाला अलग होगा, समझाने वाला अलग होगा। ये बहुत सारे आदमी इनके पास अलग से होते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि छोटे कामों में कभी भी बड़ी कंपनी रेट नहीं देती है, लेकिन अगर एक मीडियम काम बड़ा हो जाता है, जैसे कि आजकल 500 गज का एक मकान बना है, उसमें भी बड़ी कंपनियां आ जाती है, वो भी बात करती है उनसे,
वो भी रेट दे देती है, वो भी उसको बनाती है, क्योंकि आजकल ऐसी कंपनियां हैं जो अपना छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी कर रही है, क्योंकि उनको काम की भी आवश्यकता होती है, उनके जो स्टाफ है उसकी सैलरी की भी आवश्यकता होती है, तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार रेट देना चाहेंगे। आपको अपनी ठेकेदारी के हिसाब से देनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के हिसाब से देनी है, तो वो आप अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि आपके ऊपर कितना लोड है, आपके ऊपर अगर जो अपने स्टाफ है उसका कितना खर्चा है, वो चीज़ें देखें। लेकिन काम लेने के लिए थोड़ी सी डाउन रेट अगर देते हैं तो वो भी आपको चलेगा, लेकिन डाउन रेट का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब 10 रुपये का काम है तो सीधा उठा के उसको 20% डाउन कर दिया। अगर इस तरीके से आप डाउन करेंगे तो आपको नुकसान होना तय है। ये विशेष ध्यान होता है देखने के लिए। दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे आपको वीडियोज़ की लिस्ट मिल जाती है। उसके लिए आराम से आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं।